अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। एंड यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और ट्रैवल व्लॉग, जो कि हम गए थे रसल खैमा। वैसे रसल खैमा इज़ वन ऑफ द एमिरेट्स इन UAE, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो लोगों को नहीं पता है एंड जो लोग आउट ऑफ UAE रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। रसल खैमा इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ शारजा एंड दुबई। इट्स वन ऑफ द सिटी हियर। वैसे हमारा यहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, बट इट वाज ओकेजन ऑफ आवर वेडिंग एनिवर्सरी एंड ये एक छोटा सा गिफ्ट था फॉर मी फ्रॉम माय हस्बैंड। हम लोगों ने सोचा था कि हम हमारी एनिवर्सरी इस बार घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, बट इट वाज हिज प्लान एंड ये बहुत ही सडन प्लान था। वी जस्ट प्लान इट वन डे बिफोर वेडिंग एनिवर्सरी एंड हमने एक होटल स्टे किया था एंड वी वेंट फॉर स्टेकेशन बिकॉज हमारे किड्स भी थे साथ में एंड ये हमारा फर्स्ट स्टेकेशन है आफ्टर 2 किड्स। सो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा एंड keep watching. सो ये था हमारा होटल जहाँ हमने स्टे किया था, रसल खैमा होटल। एंड यहाँ पे हमने स्टे किया था अराउंड 2 नाइट्स के लिए। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट वाज जस्ट अ प्लान ऑफ आवर वेडिंग एनिवर्सरी। सो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अगर कहीं स्टेकेशन करने का प्लान कर रहे हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज़ वेल। सो ये था हमारे होटल का मेन एंट्रेंस जहाँ पे हमने चेक इन किया था एंड ये थी इनकी लॉबी, जो मेन एंट्रेंस लॉबी होती है। एंड इट वाज अ वेरी प्रिटी होटल एंड काफ़ी टाइम बाद हम गए थे ऐसी कोई जगह पे स्टे करने। सो वी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलैक्सिंग एंड हमने बुक किया था एक डीलक्स रूम एंड द रूम्स वर ऑल्सो सो क्लीन एंड द सराउंडिंग वॉज ऑल्सो सो क्लीन। ये थी हमारी लॉबी टूवर्ड्स आवर रूम एंड यहाँ पे बहुत सारे रूम थे जो ऑलरेडी बुक थे, बट वी बुकड इट ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। हमारा चेक इन था इन द आफ्टरनून, बट ऑलरेडी वी वर सो लेट कि हम यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो चुकी थी। इट वाज अराउंड 7:30 8 o'clock एंड आई बिलीव वी जस्ट स्पेंट वेरी लेस टाइम फॉर दैट डे, बट नो इश्यूज़, क्योंकि बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पे एंड हमारा काफ़ी मेमोरेबल टाइम था यहाँ पे। एंड मैं साथ साथ आपको अपने रूम टूर भी दूंगी एंड होटल का टूर भी दूंगी छोटा सा, ताकि आप लोग भी देखें एंड एंजॉय कीजिए कुछ डिफरेंट सी चीज़। और यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं हमारे रूम में एंड रूम में एंटर होने के बाद हमारे रूम का लुक कुछ इस तरीके का था। एंड लेफ़्ट साइड में एंट्रेंस में ही यहाँ पे था एक बाथरूम, अटैच्ड बाथरूम। एंड अब देखिए यहाँ की चीज़ें कितनी नीट एंड क्लीन है एंड काफ़ी अच्छा हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन लेवल मेंटेन किया है इन लोगों ने। ड्यू टू कोविड ऐसी जगहों पे लोग ट्रैवल करना रिस्की समझते हैं, बट आई बिलीव जो इनका मेंटेनेंस लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड इट वाज सो क्लीन कि वी कैन रिलाई विद किड्स एज वेल। सो यहाँ पे हमें एक बेदिंग किट प्रोवाइड हुई थी, साथ ही में कुछ बेसिक इसेंशियल चीज़ें थी एंड एक ब्लो ड्रायर था विद लैंडलाइन फ़ोन। वॉशरूम के अपोजिट में इन्होंने एक क्लोसेट प्रोवाइड किया था। इसमें था एक डिजिटल सेफ्टी लॉकर। अगर आपके पास कुछ वैल्यूबल्स है या ऐसी कोई चीज़ है जो आप रख के कहीं बाहर जाना चाहते हैं, सो इट्स प्रीटी मच सेफ़। साथ ही में कुछ ड्रॉर्स थे आपकी कुछ बेसिक चीज़ें रखने एंड हैंगर्स थे अगर आपको कुछ जैकेट्स एंड ऑल ऐसी चीज़ें लगानी हैं। साथ ही में था लेफ़्ट साइड पे एक मिरर, ड्रेसिंग मिरर काइंड ऑफ। एंड ये था हमारा रूम में हमारा जो ये बेड था ये काफ़ी बड़ा था बिकॉज़ वी बुक्ड फॉर 2 people
2 adults and 2 babies. वैसे तो ये लोग हमें एक बेबी कॉट भी दे रहे थे विच वॉज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ड्यू टू द स्पेस रीज़न हमें लगा कि जगह बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी, सो वी जस्ट अवॉइडेड इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सो कंफर्टेबल एंड सो स्पेशियस कि हम आराम से इस बेड पे आ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. साथ ही में रिलैक्स करने के लिए 2 एक्स्ट्रा सोफ़ा कॉट था एंड यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने स्टडी टेबल जैसा बनाया था, जिसके साथ साथ एक छोटी सी पैंट्री काइंड ऑफ थी जिसमें एक इलेक्ट्रिक केटल था एंड बेसिक चीज़ें थी लाइक टी कॉफ़ी. अगर कोई गेस्ट आता है एंड बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो दे कैन यूज़ इट. उसी के साथ साथ एक वेलकम नोट थी फॉर अस एंड दिस वाज वेरी अप्रिशिएटेड. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ व्यू हमारे विंडो से. वैसे तो ये विंडो लॉक थी फॉर सम सेफ्टी रीजंस, जिसकी वजह से ये पूरी ओपन नहीं हो पा रही थी, बट स्टिल जो थोड़ी बहुत ओपन हुई उसमें से आई थॉट कि मैं आपको एक ग्लैंस दिखा दूँ. एंड माशाल्लाह इट वाज सो प्रिटी एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी. ये जो सामने का एरिया था वो था यहाँ का कॉर्निश एरिया, जो कि था रसल खैमा कॉर्निश. एंड इट वाज सो प्रिटी एंड सो लाइटेड अप कि देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था. साथ ही में उन्होंने हमें एक वेलकम फूड ट्रे काइंड ऑफ भेजा था विच वाज आल्सो सो क्यूट. सो ये स्टे में जो है डिनर एंड ब्रेकफास्ट जो है जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो एक्स्ट्रा पेड थी. सो जिस दिन हम पहुंचने वाले थे वो दिन हमने डिनर नहीं लिया क्योंकि हमें पता था हम ऑलरेडी बहुत लेट पहुंचने वाले हैं, सो इट वाज ऑफ नो यूज़. एंड रूम में आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम गए थे बाहर बस ऐसी सैर करने. एंड यहाँ पे पास ही में हमारे होटल के सामने ही एक ढाबा काइंड ऑफ रेस्टोरेंट थी एंड इट हैड वेरी अमेजिंग फूड. एंड हमारा कुछ ऐसा ही तड़कता भड़कता सा कुछ खाने का मन हो रहा था, सो वी ऑर्डर्ड सम नाइस फूड. यहाँ पे खाने में हमने ऑर्डर किए थे कुछ पकौड़े, कुछ नान एंड यहाँ की स्पेशलिटी थी चिकन कढ़ाई एंड बिरयानी. साथ ही में कुछ रायता था, सैलेड्स थे, बच्चों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लिए थे. एंड खाना खाने के बाद हम सो गए थे क्योंकि वी वर सो टायर्ड. एंड ये है हमारा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग व्यू फ्रॉम आवर रूम. जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं कुछ माउंटेन्स जैसे, वो है यहाँ की स्पेशलिटी. वैसे ये माउंटेन एरिया है रसल खैमा एंड दीज माउंटेन्स आर नोन एज जबल जैज़. एंड लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने एंड वेकेशन स्पेंड करने आते हैं. हमने ये जगह इसलिए चूज़ की क्योंकि ये जगह हमारे जो स्टे प्लेस से नज़दीक थी शारजा. एंड फ्रेश होने के बाद हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने. एंड माशाल्लाह ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, हमारे लिए भी बच्चों के लिए भी. एंड हमने इंजॉय किया हमारा ब्रेकफास्ट. एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने क्विकली सोचा कि हम बच्चों को पूल लेके चलते हैं क्योंकि वो जो टाइमिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छा था एंड पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी नहीं था. वैसे तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्स होते हैं वाटर के अंदर, पूल के अंदर. बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गए थे पानी को देख के बिकॉज़ ये उनकी एक फेवरेट जगह जैसी हो गई थी. एंड जब हम यहाँ पे आए तो ये पुल जस्ट ओपन होने का टाइम था एंड बिल्कुल भी रश नहीं था. इनफैक्ट
कोई भी नहीं था। सो हमने सोचा ये टाइम इज़ द बेस्ट बिकॉज़ हम ज़्यादा क्राउड अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही में एक छोटा सा प्ले एरिया जैसा बनाया था उन्होंने बच्चों के लिए, एंड यहाँ पे हमने और बच्चों ने काफ़ी अच्छा पूल टाइम एंड रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड किया। अदर हैंड यहाँ पे था होटल का बैक साइड व्यू, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था बिकॉज़ यहाँ से जो कॉर्निश एरिया है जो मैंने आप लोगों को बताया था वो काफ़ी क्लियर दिख रहा है, एंड जो माउंटेन एरिया था वो भी काफ़ी क्लियर दिख रहा था। वैसे तो ये माउंटेन्स काफ़ी नज़दीक दिख रहे हैं बट इट वाज फार अवे, क्योंकि हमने इंक्वायर किया था। सो द होटल स्टाफ टोल्ड अस कि ये यहाँ से जो हमारा होटल है वहाँ से भी मोर 1.5 आवर ड्राइव पे थे, सो इट वाज नॉट सो क्लोज। अदर वे ऑन द लेफ़्ट साइड ये जो आप लोगों को वाटर एरिया दिख रहा है वो यहाँ का बीच है। माशाल्लाह से ये एरिया इतना ज़्यादा प्यारा है, एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा था कि माउंटेन एरिया एंड बीच एरिया इतना नज़दीक में दिख रहा है। सो इट वाज़ अ वेरी प्रिटी साइट। तो यहाँ पे हस्बैंड एंड बच्चे अपना पूल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। पूल से आने के बाद बच्चे नहा धो के सो गए थे, एंड दे टुक अ स्मॉल नैप। उसके बाद हमने चाय कॉफ़ी पी, एंड हम रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड एज इट वाज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी वी थॉट कि हम इस ओकेजन को, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं एंड थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। बट उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक स्मॉल डिटेल्ड होटल टूर शेयर करूं। ये था यहाँ का एक कैफ़े काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप, एंड यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी थी जहाँ पे आप पे करके भी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। एंड जो हमने मील्स ख़रीदी थी इट वाज़ इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। लाइक जो ब्रेकफास्ट मील थी वो अलग रेस्टोरेंट में थी, जो डिनर मील थी वो अलग रेस्टोरेंट में थी। एंड फिर से ये मैं आप लोगों को एक नाइट लुक दिखाने लेके आई थी पूल एरिया में, एंड इट वाज लुकिंग सो प्रिटी कि मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे दूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं साथ ही में, क्योंकि मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें बंद थी तो मैं आप लोगों को कुछ डिटेल में बता नहीं पाई थी। सो पुल के लेफ़्ट साइड में ये रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, एंड साथ ही में यहाँ पे अच्छा खासा प्ले एरिया बनाया गया था बच्चों के लिए। एंड यहाँ पे एक लेडीज़ सैलून भी है इफ़ एनीवन वांट्स टू यूज़ इट विद स्पा एंड एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी। छोटे छोटे डाइनिंग चेयर्स एंड टेबल्स भी रखे हुए थे बाहर इफ़ समवन जस्ट वांट्स टू ग्रैब अ कॉफ़ी एंड एंजॉय द व्यू, तो वो लोग बाहर आके बैठ के भी अपनी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द पूल। बच्चों का तो फेवरेट एरिया उनका प्ले एरिया ही था, सो वो लोग तो बार बार वहीं भाग रहे थे। एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा ग्लांस दे दूँ। यहाँ पे बाहर एक और कैफ़े था, एंड दिस वाज काइंड ऑफ शीशा कैफ़े जहाँ पे आप हुक्का एंड ऑल ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे फ़िटनेस क्लब भी था, जिम भी था, आउटडोर प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए। सो ये है होटल का ओवरऑल बैक एंड पूल व्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
यहाँ पे है होटल की मेन एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे। होटल के फ्रंट साइड पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस पार्किंग एरिया प्रोवाइड किया था इन लोगों ने। वैसे ये होटल थोड़ा हाइट पे है, सो यहाँ से इसका फ्रंट व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। एंड उसके बाद हम निकले थे बच्चों को कॉर्निश एरिया में थोड़ा लेके जाने, जो मैंने आप लोग को बताया था। احنا عصابة في جنان جوه دماغنا الآن، احنا خرجنا عن المليونير، بكرة هبقى مليونير، العربية بفلوسي انا اركب طيارة، بكرة هبقى مليونير، مليونير مليونير، بكرة هبقى مليونير. माशाल्लाह बच्चों की जो राइड्स थी उन्होंने काफ़ी इंजॉय की। एंड इसके बाद हम निकले थे यहाँ से अनदर लोकेशन के लिए। यहाँ पे एक फेमस मॉल है जो कि है मनार मॉल। ये इस एरिया का सबसे बड़ा मॉल था, मनार मॉल। माशाल्लाह से इसकी 2 एंट्रेंस थी, नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड, जिससे यू कैन मेक आउट ये कितना बड़ा था। फाइनली हम आ गए थे फूड कोर्ट। फूड कोर्ट यहाँ का डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स एंड फास्ट फूड चेन्स होती है। एंड कॉमन डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पे यू कैन जस्ट ऑर्डर योर मील एंड सिट एंड ईट। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद हमने फाइनली वही ऑर्डर किया जो हमारा फेवरेट है, एंड इट वाज KFC। एंड मील फिनिश करने के बाद हम गए थे कैरीफोर। कैरीफोर इज़ काइंड ऑफ हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट यू कैन से, जो ज़्यादातर मॉल्स में होता है। सो बेसिकली इट्स ऑल इन वन स्टोर यू कैन से, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें, कपड़े एंड ग्रॉसरीज, बाकी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट इंशाल्लाह सूनर और लेटर आई विल मेक अ व्लॉग ऑन दैट। उसके बाद हम आ गए थे घर। सो दिस वाज द लास्ट डे ऑफ आवर स्टेकेशन एंड ये दिन हमारा चेकआउट था। सो हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के हमारी सारी चीज़ें, सारे अरेंजमेंट्स करने लगे थे, जिसकी वजह से हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे। एंड वी प्लान कि हम चेकआउट के पहले हम लंच कर लेंगे एंड वी विल हेड आउट। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स ले लिया था मैंने कि हमने क्या क्या खाया, बट हम ज़्यादा खा नहीं पाए क्योंकि हमारे दिमाग में था कि हमें चेकआउट करना है। एंड फाइनली हम निकल गए थे होटल से। वैसे तो प्लान था घर जाने का, बट रास्ते में हमने सोचा यहाँ पे जो बीच है वो नज़दीक में ही है एंड बच्चों के लिए भी एक और एंटरटेनमेंट पॉइंट हो जाएगा।
So a short trip to the beach. यहाँ का बीच देखिए, जितना ज़्यादा क्लीन है उतना ही ज़्यादा खाली था। यहाँ पे कोई भी नहीं था, इनफैक्ट बहुत कम लोग थे। सो हमें लग रहा था कि ये एक प्राइवेट बीच है, बट नो, ये पब्लिक बीच था। एंड काफ़ी ज़्यादा कामिंग और सूदिंग फील हुआ यहाँ जाके, एंड इट वाज रियली वेरी रिलैक्सिंग। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हमने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, बट वी रियली क्रिएटेड वेरी स्पेशल मेमोरीज़। बच्चों के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। एंड इसके बाद हम निकल पड़े थे घर की तरफ। एंड घर जाके भी एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊँगी। एक बहुत ही प्यारी प्लेस है, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कैंपिंग, हाइकिंग एंड बारबेक्यू एंड ये सारी चीज़ें। जब आप अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, सो इट्स द बेस्ट प्लेस आई कुड से। एंड हम ज़्यादा माउंटेन एरिया पे इसीलिए नहीं गए क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, but we like this place so much, so inshallah sooner or later we are planning to go again for a camping trip. So इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी, इसीलिए आई टोल्ड कि ये एक पार्ट 1 होगा मेरे लिए रसल खैमा का। इंशाल्लाह आई विल शेयर पार्ट 2। सो फाइनली बारी आ जाती है हमारे वेडिंग केक कट करने की। सो यहाँ पे ये है हमारा क्यूट सा वेडिंग केक। अभी आप लोग सोच रहे रहोगे कि हमने वेडिंग केक इतना लेट क्यों कट किया। सो हमने घर आके वेडिंग केक इसलिए कट किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उनकी फ्रेंड एंड कॉलीग जो उनके साथ काम करते हैं, उनकी वाइफ को ये केक डिज़ाइन करने का ऑर्डर दिया था। माशाल्लाह से उनकी वाइफ बहुत ही क्यूट एंड प्यारे केक्स डिज़ाइन करते हैं फॉर एवरी ओकेजन। सो हमने इसीलिए ये केक नेक्स्ट डे कट किया था ताकि वो फ्रेश हमें डिलीवर कर सके। उन्होंने हमें ये प्यारा सा केक काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में दिया था। अगर आप में से कोई चाहता है केक्स ऑर्डर करना, सो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इनकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। ये नॉर्मली UAE, शारजा, दुबई हर जगह पे डिलीवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर की। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स अपलोड करने की प्रॉमिस करती हूँ। एंड आई होप ये साल अच्छी एंड पे ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह आने वाला साल हम सब के लिए, हम सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और नई चीज़ें लेकर आए, इंशाल्लाह आमीन। एंड जब तक आप अपनों का एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।